गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आपकी हिंदी की टीचर आपकी क्लास 4th की हिंदी पाठ्य पुस्तक हिंदी वैभव का सेकंड लेसन पढ़ा रही हूँ, जो कि एक कहानी है जिसका नाम है रूप बड़ा या गुण। प्रस्तुत कहानी में यह बताया गया है कि किसी की सुंदरता पर न जाकर उसके गुणों पर जाना चाहिए, क्योंकि वास्तविक सुंदरता वही है जो उपयोगी है। बच्चों, इस कहानी के माध्यम से कवि ने बताया है कि इंसान का गुण सुंदर होने चाहिए, न कि रूप। गर्मी का दिन था। दिन का तीसरा पहर बीत रहा था। फिर भी गर्मी घटने के बजाय बढ़ती जा रही थी। गर्मी के मारे सभी जीव जंतुओं का बुरा हाल था। उज्जैन के महाराज विक्रमादित्य और महाकवि कालिदास बैठे थे। शेष नवरत्न अपने अपने घरों को जा चुके थे। ये वे ही विक्रमादित्य थे जो अपनी वीरता व न्यायप्रियता के लिए हमारे इतिहास में प्रसिद्ध है। मेघदूत, रघुवंश, अभिज्ञान शाकुंतलम आदि संस्कृत रचनाओं के रचयिता कालिदास को सभी जानते हैं। राजा और महाकवि गर्मी से बेहद परेशान थे। दोनों पसीने से लथपथ थे। प्यास के मारे बार बार कंठ सूखा जा रहा था। दोनों के पास मिट्टी की एक एक सुराही रखी थी। प्यास बुझाने के लिए थोड़ी थोड़ी देर में उन्हें पानी पीना पड़ रहा था। राजा विक्रमादित्य परम सुंदर व्यक्ति थे। वे जितने सुंदर थे, कालिदास उतने ही कुरूप थे। गर्मी और पसीने ने कालिदास के चेहरे को और भी विकृत बना दिया था, पर विक्रमादित्य के गोरे चेहरे पर पसीने की बूंदें मोती जैसी चमक रही थीं। विक्रमादित्य और कालिदास के प्रति व्यवहार मित्रवत था। दोनों एक दूसरे को बेवकूफ बनाने की ताक में लगे रहते थे। राजा किसी अवसर को खोना नहीं चाहते थे, परंतु महाकवि से करारा उत्तर पाकर भी प्रसन्न ही रहते थे। विक्रमादित्य का ध्यान जब गर्मी से विकृत कालिदास के चेहरे की ओर गया तो वह चुटकी लेने के लिए मचल उठे। वह बोले, महाकवि, आप अत्यंत विद्वान, चतुर और गुणी हैं, लेकिन ईश्वर ने यदि आपको सुंदर रूप भी दिया होता तो कितना अच्छा होता। महाराज, इसका उत्तर मैं कल दूंगा, कालिदास ने कहा। संध्या होते ही कालिदास सीधे सुनार के पास गए। उन्होंने उसे रातों रात शुद्ध सोने की सुंदर सुराही तैयार करने का आदेश दिया और घर लौट गए। अगले दिन सबसे पहले ही कालिदास दरबार में पहुंच गए। उन्होंने राजा की सुराही हटा दी और उसकी जगह सोने की सुराही रख दी। ठीक समय पर राजा अंगरक्षकों के साथ पधारे। कल की तरह आज भी बेहद गर्मी थी। राजा को पंखे तेजी से झले जा रहे थे, लेकिन उनकी हवा में भी गर्मी थी। दरबार की कार्यवाही शुरू होने से पहले राजा ने पानी के लिए संकेत किया। उनकी सुराही से पानी उड़ेलकर एक सेवक ने गिलास भरा। पानी होठों पर लगाते ही वह सेवक पर बरस पड़े। क्या सुराही में उबला हुआ पानी भरे हुए हो? सेवक की घिघी बंध गई। कालिदास ने तेजी से आकर सुराही का कपड़ा हटाया। सोने की सुराही देखकर सभी दंग रह गए। यह क्या, सुराही सोने की? सभी उसकी सुंदरता का गुणगान करने लगे। राजा विक्रमादित्य
क्रुद्ध होकर बोले, हद हो गई। क्रुद्ध मीन्स गुस्सा होकर बोले, हद हो गई। पानी भी कहीं सोने की सुराही में रखा जाता है? कहाँ गई मिट्टी की सुराही? सोने की सुराही यहाँ किस बेवकूफ ने रखी है? पास में खड़े कालिदास ने शांत स्वर से कहा, वह बेवकूफ मैं ही हूँ श्रीमान। महाकवि आप? जी हाँ महाराज, सोने की सुराही मैंने ही रखी है। आप सुंदरता के परम पुजारी हैं ना। कल मेरी दृष्टि मिट्टी की सुराही पर चली गई थी तो आप बेहद भौंडी और बदसूरत लग रही थी। वह बेहद भौंडी और बदसूरत लग रही थी। मैंने सोचा कि सुंदरता के पुजारी के पास भद्दी सुराही किस बेवकूफ ने रखवाई है, सो उसे हटाकर मैंने शुद्ध सोने की यह सुंदर सुराही रख दी। क्या अच्छी नहीं है? इतना कहकर वे चुप हो गए। राजा महाकवि का व्यंग समझ गए। उन्होंने महाकवि से क्षमा मांगी। दरबारियों में कानाफूसी होने लगी, पर कोई इस घटना का कारण को जान नहीं पाया। तब राजा की अनुमति से महाकवि ने संक्षेप में बता दिया। दरबारी भी हंसे बिना ना रह सके। बच्चों, इस तरह से इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि रूप बड़ा नहीं होता, गुण बड़े होते हैं। ये शब्द ज्ञान है। आपके कठिन शब्द अर्थ हैं। पहर 3 घंटे का समय, करारा तीखा, न्यायप्रियता, इंसाफ पसंदी, चुटकी लेना, व्यंग करना, रचयिता लेखक, मचल उठना, बेचैन हो जाना, कंठ गला, बेवकूफ मूर्ख, कुरूप बदसूरत। बच्चों, ये कुछ आपके कठिन शब्दार्थ हैं जिन्हें आप अच्छी तरह से पढ़िए और याद करिए। आगे आपके प्रश्नोत्तर दिए गए हैं जो कि आपके साप्ताहिक गृह कार्य में दे दिए जाएंगे। धन्यवाद।